हाय फ्रेंड्स, मैं इफ्तिखार अहमद। आज की टॉपिक्स है रिलीजन वर्सेस सुसाइड, आत्महत्या। आज हम बात करेंगे आत्महत्या पे और इसको जोड़कर रिलीजन से देखेंगे, मजहब से देखेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या रिलीजन हमें परमिशन कर देता है आत्महत्या करने के लिए, कोई भी रिलीजन। तो आज हम दो रिलीजन को लेकर बैठे हैं, एक इस्लाम और दूसरा हिंदुइज़्म। सबसे पहले हम हिंदुइज़्म पे बात करते हैं। तो मैंने बहुत रिसर्च किया, उसमें मुझे एक आर्टिकल मिला जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नव भारत टाइम्स में ये 2018 में 4 जुलाई को प्रकाशित हुआ था। जो गरिमा सिंह करके जो पत्रकार हैं उन्होंने प्रकाशित किया था। उन्होंने कोट किया है गुरूर पुराण, जिस किताब में ये कहा गया है कि आत्मघात के परिणाम और कष्टकारी होते हैं। अगर आप आत्महत्या करते हैं तो उसकी रिज़ल्ट क्या होती है, उससे भी बुरा होगा। यहाँ पे एक श्लोक कोट की गई है। ये श्लोक जो है ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। ये श्लोक है, असुर्य नाम ते लोका अंधेन तमसावीरता तास्ते प्रत्याभिक्षन्ति ये के चात महनो जना। इसकी मतलब, इसका अर्थ ये है कि हत्या करने वाला मनुष्य अज्ञान और अंधकार से भरे, सूर्य के प्रकाश से हीन असुर्य नामक लोक को जाते हैं। मतलब आप मरने के बाद भी आप सही जगह पे नहीं जाते हैं, जहाँ पे अंधेरा होता है वहाँ पे आप जाएंगे। तीसरा, मैंने विकिपीडिया से कोट कर रहा हूँ, जहाँ पे वो महाभारत से कोट किया गया है। द महाभारता टॉक्स ऑफ सुसाइड स्टेटिंग दोज हु कमिट इट कैन नेवर अटेंड टू रीजन्स ऑफ हेवन दैट आर ब्लेस्ड। मतलब यहाँ पे क्लियर कहा गया कि अगर आप सुसाइड करते हैं, आत्महत्या करते हैं, तो आप कभी भी जन्नत में नहीं जाएंगे, स्वर्ग में नहीं जाएंगे। तो जैसा कि हमने देखा कि हिंदुइज्म के बुक्स में भी काफ़ी सारे श्लोक हैं, आत्महत्या के अगेंस्ट में बातें कही गई हैं। अब हम आते हैं इस्लाम क्या कहता है। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि इस्लाम में दो किताबें हैं, एक कुरान शरीफ और दूसरी हदीस करीमा। तो सबसे पहले हम कोट करते हैं कुरान शरीफ से। सूरह निसा से हम कोट कर रहे हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वल तक़्तुलू अनफुसकुम इन्नल्लाह काना बिकुम रहीमा, जिसकी माने हैं और अपनी जानों को मत हलाक करो, बेशक अल्लाह तुम पर मेहरबान है। कुरान शरीफ कह रहा है कि आप अपने आप को मत मारो। सुसाइड करना हराम आ गया ना यहाँ पे। जब कुरान शरीफ आपको कह दे रहा है कि अपने आप को मत मारो, सुसाइड मत करो, इसका मतलब ये हराम हो गया अगर आप करते हैं तो। मतलब आप ईमान से भी जा रहे हैं, आपकी जो मौत होगी वो कुफ्र पे होगी। उसके बाद दूसरा, जैसा कि आपको पता है, सही अल बुखारी शरीफ जो है वो इस्लाम में एक बहुत ही आला किताब माना जाता है। कुरान शरीफ के बाद अगर कोई किताब है जिसको हम मानते हैं हदीस करीमा, तो उसमें से अफजल सही अल बुखारी को माना जाता है। तो मैं एक हदीस कोट कर रहा हूँ, सही अल बुखारी का वॉल्यूम 2 हदीस नंबर 446। बिस्मिल्लाह। हद्दसना अबुल यमान अखबरना शुअैब हद्दसना अबू ज़नाद अनिल अरज अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु काला काला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लजी यखनोको नफ्सहु यखनोकोहा फिन्नार वल्लजी यतओनोहा फिन्नार। इस हदीस करीमा का जो उर्दू में तर्जुमा किया गया है वो ये है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अपना गला घोटे वह जहन्नम में भी अपना गला घोटता रहेगा। जो बर्छे या तीर से अपने आप को मारे वह जहन्नम में भी अपने आप को उसी तरह मारता रहेगा। तो इस्लाम में भी सुसाइड को हराम करार दिया गया है। कंक्लूज़न ये है कि हम अपनी जान को ख़त्म कर लेते हैं अपने हाथों से और पीछे नहीं देखते हैं कि हमारे फैमिलीज़ पे, हमारे लोगों पे, हमारे दोस्तों पे या हमारे घर वाले पे क्या असर पड़ेगा। एक छोटी सी बात पे हम अपनी जान को ख़त्म कर लेते हैं। तो यहाँ तो हमारी रिलीजन भी, हमारी मजहब भी नहीं सिखाता कि हम अपने जान ले लें। हो सकता है कि मैंने
जो कुरान शरीफ की आयत करीमा पढ़ा और जो हिंदुज़म के उपनिषद का कुछ श्लोक पढ़े, अगर उसमें से गलती हो गया होगा तो उसके लिए मैं माजरा चाहता हूँ। मुझे पता है कि मैं स्कॉलर नहीं हूँ, लेकिन मैं चाहा कि अपने व्यूअर्स को इस चीज़ से अवगत कराऊं कि ये कहीं भी किसी लिहाज से इसको हम सही करार नहीं दे सकते। ये गलत है, गलत है, गलत है। हो सकता है हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी परेशानियां आती है, हो सकता है हमारा जॉब चला जाए, हमारी पूरी ज़मीनें ख़त्म हो जाए, हमारे लिए कोई दरवाज़ा खुला हुआ ना हो, लेकिन ये सारे प्रॉब्लम होने के बाद भी इंसान को जीना है। क्रिएटर ने दुनिया में जितने चीज़ बनाया है, आसमान, ज़मीन, पहाड़, पानी, जितना चीज़ बनाया है, वो कह रहा है कि सबसे अफजल चीज़ जो बनाया वो इंसान है। और हम ऐसे काम को कर रहे हैं तो फिर हमारी अफजलियत कहाँ रही? तो हम अपने दोस्तों से, अपने भाइयों से, अपने छोटे भाइयों से ये कहना चाह रहा हूँ कि हो सकता है हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी परेशानियाँ आए, हम फेल हो गए हैं, हम अनाज बोएं और उसमें से अनाज नहीं निकला। कुछ दिनों के लिए हमारी परेशानियाँ आएगी, लेकिन हम फिर कोशिश करेंगे उस परेशानियों को ख़त्म करने के लिए। एक दरवाज़ा बंद होगा, हम दूसरे दरवाजे की तरफ जाएंगे, वहाँ हम देखेंगे कि क्या वहाँ पे कुछ है। लेकिन हर इस सारी प्रॉब्लम का हल अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करना नहीं होता है। फिर मैं आप लोगों से आग्रह करूँगा कि इस वीडियो को पॉजिटिव से लें और देखें कि हमारी मजहब भी हमें नहीं सिखाता अपना जान ले लेना। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आप लोगों से शेयर करता रहूँगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।